हाईकोर्ट ने सरकार को वन अतिक्रमण संबंधित विशिष्ट मामलों की पहचान करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन अतिक्रमण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट में विचाराधीन सभी याचिकाओं में से उन विशिष्ट मामलों की पहचान करे जो वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित हैं। कोर्ट ने राज्य से कहा है कि वो ऐसे सभी चिन्हित मामलों की सूची अगली सुनवाई की तारीख से पहले अदालत में प्रस्तुत करे। अदालत ने कहा है कि कौन से मामले वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित हैं और कौन से मामले राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े हैं, इसकी एक सारणी बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इस निर्देश का उद्देश्य वन अतिक्रमण से संबंधित गंभीर मामलों को छांटकर उनकी सुनवाई को प्राथमिकता देना है। ऊना में फैक्ट्री में बिना लाइसेंस बन रही थी दवाइयां, लाखों रुपए की गोलियां और कैप्सूल जब्त। ऊना के बाथू इलाके में पुलिस और ड्रग विभाग ने देर रात बिना लाइसेंस चल रही टाइटन फार्मा यूनिट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 लाख रुपए की तैयार दवाइयां और कैप्सूल बरामद किए। 14 साल पहले बंद हो चुकी ये यूनिट चोरी छिपे दवा निर्माण कर रही थी। विशेष अन्वेषण शाखा इंचार्ज सुनील कुमार सांख्यान की अगुवाई में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बाथू स्थित टाइटन फार्मा में कार्रवाई की। इस दौरान परिसर में अवैध रूप से तैयार गोलियों और कैप्सूल का बड़ा जखीरा मिला। बरामद दवाओं में एसिफ्लर एसपी की 12,000 गोलियां, सैडलर बी की 19,000 गोलियां, ओमिगो डी के 12,000 कैप्सूल, मॉक्सिगो सीवी के 150 डिब्बे, ओरिक्लान एमडी के 56 डिब्बे, 3 किलो खुली टैबलेट, 15 किलो कैप्सूल और फ्लूक्लैन की 500 स्ट्रिप्स शामिल हैं। दवा निरीक्षक पंकज गौतम के अनुसार फैक्ट्री का लाइसेंस 2011 में गंभीर खामियां मिलने पर रद्द किया गया था और तब से दोबारा नवीनीकरण नहीं हुआ। बावजूद बिना किसी वैध अनुमति के उत्पादन जारी रखा। बरामद दवाएं सामान्य उपयोग की हैं, कोई प्रतिबंधित श्रेणी की दवा नहीं मिली है। टीम में दवा निरीक्षक अभिषेक, एएसआई सुरेंद्र कुमार, मुख्य आरक्षी सुनील कुमार, आरक्षी अंकुश और महिला आरक्षी वैशाली शामिल रहे। एसपी ऊना अमित यादव ने कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई जारी रहेगी। ड्रग विभाग अब जब्त बैच की गुणवत्ता, वैधता और दस्तावेजों की जांच करेगा। दवा निरीक्षक पंकज गौतम ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। दवाओं की सप्लाई कहां होती थी और इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच जारी है। शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर बनने के लिए टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं से मांगे विकल्प। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। निदेशालय ने टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं से पदोन्नति के लिए बायोडेटा और विकल्प मांगे हैं। इसके लिए सभी पात्र कर्मियों को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन जमा करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 31 जनवरी 2026 अंतिम तिथि तय की गई है। संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य या हेडमास्टर द्वारा सत्यापन एवं अनुशंसा के बाद ही आवेदन वैध माना जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि टीजीटी वर्ग में हेडमास्टर और प्रवक्ता केडर के पदोन्नति चैनल हैं। इसके चलते ही 3 दिसंबर 2014 के कार्मिक विभाग के निर्देशों के तहत सभी योग्य कर्मियों से विकल्प फिर से मांगे हैं। जो टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ता निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं देंगे, वे बाद में अपने किसी जूनियर के बराबर होने का दावा नहीं कर सकेंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा, इसे आगे बदलने या वापस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये विकल्प पूरे सेवा काल में लागू माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 26 अप्रैल 2010 से पूर्व बिना विकल्प टीजीटी से प्रवक्ता बने कर्मियों को भी हेडमास्टर पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जो शिक्षक SC/ST श्रेणी में पदोन्नति का दावा कर रहे हैं, उन्हें अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र साथ लगाना पड़ेगा, अन्यथा उनकी पात्रता मान्य नहीं होगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में अवैध खनन और टिम्बर माफिया पर उठाए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में हिमाचल में बढ़ते तटीय क्षरण, बाढ़ और अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के साथ मानव जनित अवैध खनन और टिम्बर माफिया ने जलधाराओं को विनाशकारी बना दिया है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से पूछा कि प्रदेश को तटीयकरण और क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए अब तक कितनी राशि जारी की गई है। जल शक्ति मंत्री ने जवाब में बताया कि हिमाचल को अब तक कुल 8,625 करोड़ तटीयकरण और चैनलाइजेशन कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। ये राशि पुनर्निर्माण के साथ नई परियोजनाओं पर भी खर्च की जा रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्षों में आई दाढ़,
फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट ने हिमाचल की जलधाराओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। अवैध खनन और टिम्बर माफिया ने हालात और बिगाड़े, जिससे भारी बारिश के दौरान नदी नालों का प्रवाह अनियंत्रित हो गया। पूरे देश ने देखा कि हिमाचल में बाढ़ आने पर कैसे पुष्पा फिल्म की तरह हजारों कटे पेड़ पानी में बह रहे थे। ये प्राकृतिक आपदा के साथ मानव जनित लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने अवैध खनन व टिम्बर माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जलधाराओं से छेड़छाड़ सीधे विनाशकारी हादसों को बढ़ाती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आज सरेआम मंच पर लड़ाई दिखी, हॉली लॉज को किया गया दरकिनार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 3 साल के जश्न को लेकर कहा कि जहां आपदा में सबसे अधिक नुकसान हुआ, वहीं इस सरकार ने जश्न मनाया। इससे असंवेदनशील बात कोई और नहीं हो सकती कि इस सरकार ने आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पड्डल के मैदान से आज पूरे प्रदेश ने देखा कि कैसे इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ आंखें तरेरते हुए भड़ास निकाली। जनता, अधिकारी और कर्मचारी भी ये देख हतप्रभ रह गए कि ये कोई मंच आपसी खुन्नस निकालने का नहीं, बल्कि आपदा पीड़ितों की मदद करने और उनकी संवेदनाओं के साथ चलने का था। 3 साल के उत्सव के बाद अपना विजन रखने का मंच जिस कार्यक्रम को सरकार ने बताया, वहां सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम किया गया। सुक्खू सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले 2 साल भी इसी तरह से केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार को कोस कर ही चलेंगे। मैंने पहले ही कहा था, यह सरकार विजन लाइफ है, विजन पूरी तरीके से ब्लर है। आज केस मंच पर है, साबित हो गया है। हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार, इन क्षेत्रों में जमीन तलाश रहा उद्योग विभाग। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा, इसको लेकर उद्योग विभाग ने सरकार से जमीन लेने की इच्छा जताई है। बद्दी, पांवटा साहिब, ऊना और कांगड़ा में उद्योगपतियों ने निवेश करने की बात कही है। हालांकि इन क्षेत्रों में पहले भी नामी कंपनियों ने उद्योग स्थापित किए हैं, लेकिन और निवेशक और उद्योग लगाने के लिए जमीन की डिमांड कर रहे हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में आसपास सरकारी जमीन का निरीक्षण किया है। अब जमीन विभाग के नाम की जानी है। कई कंपनियां उद्योग विस्तार के लिए भी जमीन की मांग कर रहे हैं। उद्योग विभाग के पास दर्जनों ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्होंने उद्योगों को विस्तार देना है। उल्लेखनीय है कि सिंगल विंडो की बैठक में 30 के करीब उद्योगपतियों को उद्योग के विस्तार और नए उद्योग लगाने की अनुमति दी है, लेकिन अब छोटे और मध्यम के उद्योगपति विस्तार देने को जमीन मांग रहे हैं। उद्योग विभाग उद्योग लगाने के लिए जमीन लीज पर देता है। लीज पूरी होने के बाद जमीन या तो विभाग को वापस लौटानी होती है या फिर नई सिरे से उद्योग लगाने और विस्तार देने के लिए आवेदन करना होता है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में उद्योगपति निवेश करने को तैयार हैं। उद्योग लगाने के लिए निवेशक जमीन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई उद्योगपति उद्योगों को विस्तार देने को आवेदन किए हैं। आने वाले साल के भीतर हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए निवेश करने के लिए बड़ी कंपनियां हिमाचल आएंगी। परमाणु में 941.39 करोड़ के फर्जी कारोबार और 170 करोड़ की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश। जीएसटी विंग ने की कार्रवाई। जीएसटी विंग ने परमाणु में बड़ी कार्रवाई करते हुए 941.39 करोड़ रुपए के फर्जी कारोबार और 170 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला पकड़ा है। ये पूरा नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों और एआई से छेड़छाड़ कर बनाए फेसलेस रजिस्ट्रेशन के जरिए सक्रिय था। इसमें कई लोगों के आधार, पैन कार्ड, बिजली बिल, रेंट डीड और ई स्टैंप बिना जानकारी के इस्तेमाल किए गए हैं। विभाग ने जिन 9 फर्जी कारोबारियों को चिन्हित किया है, उनमें 5 शिमला, 3 सोलन और 1 ऊना का है। इनके जीएसटी नंबर तुरंत रद्द कर दिए गए हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है। इन कारोबारियों ने तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक के बैंक खातों का इस्तेमाल कर कारोबार दिखाया, जबकि 90% बिक्री हिमाचल से इन राज्यों को दिखाई गई। असली दस्तावेज धारकों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी पहचान का उपयोग करोड़ों रुपए के फर्जी कारोबार के लिए किया जा रहा है। दक्षिण जोन जीएसटी विंग के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने कहा कि कुछ आपराधिक गैंग फर्जी बिलिंग और नकली रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। विभाग ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके जीएसटीएन को तुरंत सस्पेंड करने की कार्रवाई करेगा। विंग ने बड़े फर्जीवाड़े को पकड़कर 170 करोड़ का नुकसान बचाया। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आधार, पैन, बिजली बिल, मोबाइल नंबर, ई स्टैंप और किरायानामा जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके।
बिलासपुर, मंडी के कई क्षेत्रों में छाया कोहरा, शिमला में धूप, जाने कब होगी बारिश बर्फबारी। जलाशयों से सटे बिलासपुर और मंडी जिला के कई क्षेत्रों में वीरवार को सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहा। राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के साथ धूप खिली। शुक्रवार और शनिवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 14 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मंडी और बिलासपुर जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भी कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 दिसंबर की शाम से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अन्य स्थानों पर मौसम साफ बना रहेगा। बुधवार रात को राज्य में 14 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। वीरवार को कुल्लू और लाहौल में मौसम साफ रहा। हालांकि लाहौल स्पीति प्रशासन ने कोकसर से ग्राम्फू तक 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सड़क पर ब्लैक आइस जमने से ये निर्णय लिया है। वहीं पर्यटक भी बड़ी संख्या में ग्राम्फू पहुंच रहे हैं।